एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है या फिर आपका आईबी का पेपर ही क्यों ना हो, सारे एग्जाम्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तीन ही प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं कि कोई सिविलाइजेशन वो इंडस वैली से बिलोंग करती है या नहीं, इसकी डिस्कवरी किसने की, किस नदी के किनारे इसे डिस्कवर किया गया और कौन कौन सी चीजें यहाँ से मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है, ग्रेनरी कहाँ से मिली है, पशुपतिनाथ की सील कहाँ से मिली है, या फिर ये जो ह्यूमन स्टैच्यू है ये आपको कहाँ से मिला। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम से हमें पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखना है। टू द पॉइंट डिस्कशन है। वीडियो को एंड में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके तो सारे टॉपिक को, इस पूरे टॉपिक को मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगी। केवल टू द पॉइंट डिस्कशन ही होगा। आप हैंड रिटर्न नोट्स भी बना सकते हैं जिससे चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे। अदरवाइज आप आज की क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री के वीडियोस टू द पॉइंट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से लगभग 2500 बीसी पहले हुआ करती थी। क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसके एविडेंस मिले हैं, इंडस रिवर के किनारे इसके एविडेंस मिले, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पन साइट थी। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, दोनों सेम ही है। क्योंकि पहली सिविलाइजेशन हमें जो मिली थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। आज से 2500 साल पहले, 2500 बीसी पहले यहाँ पर ये हड़प्पन लोग रहा करते होंगे। हमारी जो इंडस साइट है वो चार एंशिएंट साइट, मतलब चार एंशिएंट साइट उस समय एग्जिस्ट करती थी। एक है इजिप्ट में, चाइना में, इंडिया में और मेसोपोटामिया में। और ये लोग आपस में ट्रेड भी करते थे। हमें एविडेंस मिले हैं कि इंडिया और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड हुआ करता था, सिल्वर का, गोल्ड का, कॉटन का। और हमें कुछ सील भी मिली है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके पहली बार 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने इस नई डिस्कवरी के बारे में बताया था, अनाउंसमेंट की थी पूरे वर्ल्ड में कि हमको एक सिविलाइजेशन मिली है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि लगभग 2500 बीसी से 1700 बीसी के आसपास रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चार सभ्यताएं, ये चार सिविलाइजेशन पैरेलल में काम कर रही थी। अब कोई भी इंसान होता है, उसको रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर पानी होगा तो पीने के लिए पानी मिलेगा, आप खाना बना सकते हो, आप खेत को जोत सकते हो, आप कल्टीवेशन कर सकते हो, और आपके जो भी एनिमल्स हैं उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली ये चारों सिविलाइजेशन किसी न किसी रिवर के किनारे ही सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट, तो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो नाइल वैली में थी, नाइल रिवर के किनारे। मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी वो टिग्रिस रिवर के किनारे थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे है। और चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो येलो रिवर के किनारे हमको देखने को मिलती है। आज हमें बात करनी है इंडस रिवर सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले जो टर्म था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किसने दिया है? जॉन मार्शल ने दिया है, जो कि डीजी थे एएसआई डिपार्टमेंट के। अगर पूरा हम मैपिंग करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो हमें चार डायरेक्शन मिलते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। तो इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में हमें कौन सी साइट्स मिली है हम वो देख लेते हैं। तो अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर के किनारे हमें मांडा मिलता है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे नदन मोस्ट साइट है। वहीं अगर हम साउथ में बात करें तो दैमाबाद है महाराष्ट्र में, गोदावरी रिवर के किनारे। अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हमको आलमगीरपुर मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन रिवर के किनारे। वहीं अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो दाक्ष रिवर के किनारे बलूचिस्तान में आपको सुतकांडीगोर देखने को मिलता है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर आप मैप बनाना चाहें, चारों कॉर्नर को डिफाइन करना चाहें, तो ये चारों साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको टाउनशिप है, वो मेजर जो सिटीज है वो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इसके अलावा आपके गनवेरिबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, चहुदड़ो, धोलावीरा,
लोथल, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करती है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का ये मतलब होता है कि हमको यहाँ पे इनकी स्क्रिप्ट्स मिली हैं, बट अभी तक उनको समझा नहीं जा सका है और ना ही पढ़ा जा सका है। तो यहाँ पे जो आपका आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से है, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं लेकिन इनको कोई भी आज तक पढ़ नहीं सका है। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सिटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहली सिटी थी वो हड़प्पन सिटी थी, जो कि हमें रावी नदी के किनारे मिली थी। कहाँ पे मिली थी? रावी नदी के किनारे मिली थी 1921 में। फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी वो है हड़प्पा साइट, हमें रावी नदी के किनारे मिलती है ये 1921 में, और इसकी डिस्कवरी की है दयाराम साहनी ने। हमारे जो ऋग्वेदास है उस ऋग्वेद में भी आपको हड़प्पन साइट के बारे में मिलता है, और इसको ऋग्वेद में हरिउप्पा के नाम से जाना जाता था। ये साइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब मतलब वर्तमान पाकिस्तान में सिचुएटेड है। दयाराम साहनी ने इसकी डिस्कवरी 1921 में की थी रावी नदी के किनारे। ठीक है, अब हड़प्पन साइट जो है उसमें अगर आप देखेंगे सबसे खास चीज जो हमें मिली है वो 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरीज मिली हैं। मतलब इस तरीके से स्टोर हाउस थे जहां पे ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता होगा। तो ये प्लेटफॉर्म हमको यहाँ पर मिलता है जो कि रावी नदी से कुछ दूरी पर ही सिचुएटेड है। अब लोग कैसे रहते थे? तो टाउन प्लानिंग अगर आप समझना चाहो तो टाउन प्लानिंग कुछ इस तरीके से हुआ करती थी। एक हिस्सा कुछ उठा हुआ होता था और दूसरा हिस्सा कुछ नीचे की तरफ होता था। ऊपर उठे हुए हिस्से को सिटाडेल कहा जाता था, जहां पे हायर क्लास कह सकते हैं कि वो लोग रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग वहां सिटाडेल में रहा करते थे और अपना कामकाज किया करते थे, और लोअर पार्ट जो है वहां पर नॉर्मल पीपल रहा करते थे। तो यहाँ पे जो भी आप हड़प्पन साइट्स देखेंगे मैक्सिमम साइट्स में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक ऊंचा हिस्सा है जिसको सिटाडेल कहा है और एक लोअर पार्ट है। ठीक है, अब इसके अलावा जो हड़प्पन साइट है, हड़प्पन साइट से आपको ग्रेवयार्ड्स मिलते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है R37 और H टाइप और R37, यहाँ पर आपको ग्रेव यार्ड मिलते हैं, मतलब बरियल सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। इसके अलावा मदर गॉडेस की ये लोग पूजा करते थे। यहाँ पर एक सील मिली है जिसमें मदर गॉडेस है, आप देख सकती हैं। एक लेडी आपको दिख रही है जिनके वेजाइना से एक ट्री निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इन्हें मदर गॉडेस कहा जाता है, इनकी पूजा किया करते थे। तो ये अर्थ मदर सील भी आपको हड़प्पन साइट से देखने को मिलती है। इन्हें सकम्बरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन गेहूं के जो दाने हैं वो सबसे अधिक मात्रा में हमें हड़प्पन साइट से ही देखने को मिलते हैं। ये लोग फ्री टाइम में मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए डाइस वगैरह खेला करते होंगे। तो टेराकोटा का बना हुआ एक डाइस भी हमको हड़प्पन साइट से देखने को मिलता है। तो बरियल प्रैक्टिस यहाँ पे मौजूद थी, जैसा कि मैंने R37 ग्रेवयार्ड के बारे में आपको बताया। तो इन लोग बॉडी को किस तरीके से दफनाया करते थे? सर जो होता था, हेड, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता था, और जो हमारे पैर हुआ करते थे वो साउथ डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। साथ में कुछ पॉट वगैरह रखे जाते थे जिसमें फूड आइटम एंड ऑर्नामेंट्स एंड टूल को यहाँ पे रखा जाता था। इसके अलावा आपको यहाँ पे टॉर्सो ऑफ न्यूड मेल, इस तरीके से रेड सैंडस्टोन का एक स्टैच्यू मिला है जो कि न्यूड मेल का स्टैच्यू है। ये भी आपको हड़प्पन साइट में देखने को मिलता है। अगली जो साइट डिस्कवर की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो है मोहनजोदाड़ो, जिसे माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो हमें इंडस रिवर के किनारे मतलब सिंधु रिवर के किनारे इस साइट की डिस्कवरी हुई है 1922 में। ये सेकेंड साइट है और इसकी डिस्कवरी R.D. बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी के द्वारा की गई है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे सिचुएटेड है। वर्तमान में आप देखेंगे लड़काना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में आपको बेसिकली ये देखने को मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे खास हमको क्या मिलता है? सबसे पहले यहाँ पे बिग बाथ या फिर ग्रेट बाथ आपको देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, स्नानागार जिसे हम बोलते हैं। एक बहुत बड़ी सी ग्रीनरी हमको कुछ दूरी पर, मतलब ग्रेट बाथ से कुछ दूरी पर आपको एक बहुत बड़ी ग्रीनरी देखने को मिलती है जो कि वुड से बनी हुई थी, फिर यहाँ पर एक डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू मिलती है। एक डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू मिलती है जो कि ब्रोंज से बनी हुई है, मतलब आपके कांसे की धातु से बनी हुई है, और इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके तैयार किया गया है। इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करते हुए तैयार किया गया है। हमको यहाँ से पशुपतिनाथ की सील देखने को मिलती है, अभी हम इस सील के बारे में बात करेंगे। निटेड फैब्रिक देखने को मिलता है, और एक मैन का स्टैच्यू, एक प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू आपको देखने को मिलता है जिसकी यहाँ पर दाढ़ी भी है।
ठीक है, ये पूरी तरीके से आपको यहाँ से दिखाई भी दे रहा है। तो ये सारी चीजें हमें मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे सील के बारे में, जो कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलती हैं। तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मैक्सिमम सील हैं वो स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिलेंगी। कुछ सील रेक्टेंगुलर भी हैं, सिलेंड्रिकल भी है, ट्रायंगुलर भी हैं और सर्कुलर भी है, लेकिन मैक्सिमम 90% जो सील आपको देखने को मिलेंगे वो स्क्वायर शेप की देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जो हड़प्पन साइड की जो सील है वो स्टेराइट की बनी हुई है, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है और रिवर बेड से हमको मिलता है। अब ये जो सील होती है उसमें इनकी ही भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो हम आज तक नहीं पढ़ सके हैं। हो सकता है कि राजा का नाम हो, ओनर का नेम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब हर एक सील में आप देखेंगे एक मोटिफ होता था। मोटिफ मतलब एक एनिमल का सिंबल होता था। वो बुल भी हो सकता है। बुल के अलावा आपको यूनिकॉर्न के ज्यादातर सील देखने को मिलेंगे। यूनिकॉर्न की सील मिलेगी आपको, टाइगर मिलेगा, लेकिन काऊ की सील आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो एक मोटिफ बना होता था और मोटिफ के सामने आप देखेंगे उसके खाने के लिए, उसकी फीड करने के लिए और एक स्टैंड भी लगा हुआ होता था। तो इस तरीके से जो सील है वो आपको हड़प्पन साइट्स में देखने को मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमन सील कौन सी थी? स्क्वायर, और जिसमें मोटिफ क्या बना था? एक बुल बना हुआ था, हम्पलेस बुल, जिसको यूनिकॉर्न भी कहीं कहीं पे कहा गया है। इसके अलावा राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बुल, बाइसन, गोट, क्रोकोडाइल, इन सब के मोटिव भी आपको देखने को मिलते हैं इन सील में। आपको सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर सील्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारी सील आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये लोग कुछ स्पेशल सील्स भी यूज करते थे, जैसे कि मैंने आपको अर्थ मदर की सील बताई है। इसके अलावा स्वास्तिक की सील हमको देखने को मिलती है और पशुपति सील भी आपको मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सील है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बने कि पशुपतिनाथ की जो सील है वो कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। अब इस सील की कुछ खास बातें हम डिस्कस करेंगे। इस सील में नीचे की तरह दो एनिमल दिख रहे हैं, ये दो डियर है। यहाँ पर एक टाइगर और एक बुफेलो आपको देखने को मिलती है, एक राइनो देखने को मिलता है, एलिफेंट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको मोहनजोदाड़ो की पशुपति सील में देखने को मिलती हैं। और पशुपति जी को कंपेयर किया जाता है किससे? शिव से, लॉर्ड शिवा से। तो ये सील आपको याद रखनी जो मोहनजोदाड़ो से डिस्कवर हुई है। अब मोहनजोदाड़ो में बरियल प्रैक्टिस भी थी, मतलब लोगों को दफनाया जाता था, लेकिन 3 प्रकार से यहाँ पे बरियल सिस्टम था। एक है कंप्लीट बरियल, मतलब जो आदमी मरा है, डेड बॉडी को पूरी तरीके से जमीन में दफना दिया, ये हो गया आपका कंप्लीट बरियल। सेकंड होता है फ्रैक्शनल बरियल। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि डेड बॉडी है उसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो कौवे हैं, चील है, उन्होंने नोच नोच के उसको खा लिया, जो बचा हुआ हिस्सा है उसको दफना दिया, इसको फ्रैक्शनल बरियल कहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है पोस्ट क्रिमिनेशन बरियल। तो इसमें डेड बॉडी को जला दिया और जो बची हुई राख या अस्थियां हो गई उसमें को एक पॉट में रखा और उस पॉट को दफना दिया। तो इस तरीके से अलग अलग बरियल प्रैक्टिस आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है। क्लियर? मोहनजोदाड़ो के बाद अगली जो साइट हमारी डिस्कवर हुई है वो है लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि लोथल उस समय की पोर्ट सिटी थी जहां से हम ट्रेडिंग किया करते थे। वर्ल्ड का पहला टाइडल पोर्ट डॉकयार्ड जो है वो लोथल सिटी को कहा जाता है। और लोथल सिटी आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, भोगवा रिवर के किनारे। किस नदी के किनारे है ये? भोगवा रिवर। और भोगवा रिवर जो है वो साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी है। इसकी डिस्कवरी 1957 में हुई थी, SR राव ने की थी गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। ओके, तो लोथल क्या है? लोथल एक डॉक सिटी है। अब लोथल के बारे में खास बातें क्या है वो हम बताते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जनरली एक अपर बॉडी हुआ करती थी जिसमें सिटाडेल हुआ करता था, और सिटाडेल के बाद एक लोअर पार्ट हुआ करता था, जैसे जो कि लोअर आपकी अदर लोअर टाउन था जहाँ पे अदर जनता वहां पे रहा करती थी। अब जनरली जो सिटाडेल हुआ करता था उसमें फोर्टिफिकेशन किया जाता था, मतलब किलेबंदी किया जाता था। बर्न ब्रिक का यूज करके उसको पूरी तरीके से बाउंड्री बना दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर सिटाडेल जो है उसमें फोर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पोर्ट सिटी है, डॉक यार्ड है, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे राइस के एविडेंस हमको मिलते हैं कि चावल की खेती करना जानते थे, तो राइस के एविडेंस हमको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पे टेराकोटा हाउस फिगराइन हमको देखने को मिलता है। टेराकोटा से बनी हुई शिप हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये लोग फ्री टाइम पे शायद चेस वगैरह खेला करते थे, तो चेस प्लेइंग बोर्ड या चेस बोर्ड भी आपको लोथल सिटी से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डबल बरियल साइट भी देखने को मिलती है, कि मतलब एक साथ 2 लोगों को यहाँ पे दफनाया गया है। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं? लोथल से मिलती है। लोथल जो एक डॉकयार्ड या फिर पोर्ट सिटी है। डन।
लोथल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि लोथल इस सिटी से ही कॉटन की ट्रेडिंग की जाती थी मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को महलुआ के नाम से जानते थे या महलुआ बोलते थे। तो ये सारी बातें हमको मिलती हैं, और हमें जो सील भी हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? लोथल सिटी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कॉटन की ट्रेडिंग की जाती थी। तो भोगवा रिवर के किनारे लोथल सिटी डिस्कवर की गई है, आपको याद रखना है, गुजरात में। लोथल के बाद जो अगली सिटी मिली है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में ही इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इट इज धोलावीरा। धोलावीरा हमें रन ऑफ कच्छ में मिली है। कहां पर मिली है? खादिर आइलैंड इन रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ का जो एरिया हमें पता है कि बहुत ही ड्राई एरिया है, बारिश भी बहुत कम होती है, तो इनका जो वाटर ड्रेनिंग सिस्टम था वो बहुत बेस्ट था। तो धोलावीरा का अगर कोई चीज आपको याद रखनी है तो आप यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम याद रखेंगे कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धौलावीरा का बहुत अच्छा था। सबसे पहले धौलावीरा को डिस्कवर किया गया था 1967 में जेपी जोशी के द्वारा। फिर बाद में आर.एस. ट्विस्ट ने यहाँ पर एक्सकवेशन करना शुरू किया 1989 में, और 2021 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया। अगर हम धौलावीरा के टाउन प्लानिंग के बारे में देखें तो ये लोग वाटर मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत अव्वल थे, क्योंकि इस पूरे एरिया में ऑब्वियस सी बात है बारिश कम होती, तो इनको जरूरत है कि पानी के टैंक भर के रखें जिससे लोगों का काम चलता रहे। तो आपको यहाँ पे 16 वाटर रिजर्वायर या फिर टैंक देखने को मिलते हैं। ये धौलावीरा का टाउन है। धौलावीरा के टाउन में एक तरफ आपको मनसर रिवर देखने को मिलती है और दूसरी तरफ आपको मनहर रिवर देखने को मिलती है, और ये मनसर रिवर और मनहर रिवर आपस में कनेक्टेड भी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, धौलावीरा जो टाउनशिप है वो मनसर और मनहर रिवर के बीच में सिचुएटेड है। अब यहाँ पर अगर टाउन प्लानिंग आप देखो तो बाकी सारी जगहों पे आपको एक सिटाडेल मिलता है और एक लोअर टाउन मिलता है, लेकिन धौलावीरा मात्र एक ऐसा सिविलाइजेशन हमको मिलता है जहां पे पूरे की पूरी टाउनशिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मतलब सिटाडेल था, लोअर टाउन था, लोअर टाउन के अलावा मिडिल टाउन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, और मिडिल टाउन का साइज जो था वो सिटाडेल और लोअर टाउन से बड़ा था। मतलब यहाँ पे काफी रिच लोग हो सकता है रहते होंगे। ठीक है, इतनी चीजें। आगे बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। सिटी डिवाइडेड थी 3 पार्ट में। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर हमें फॉलन साइन बोर्ड देखने को मिलता है। तो ये वाला साइन बोर्ड आप लोग ने कई बार गूगल में देखा होगा। ये जो साइन बोर्ड है ये क्या लिखा हुआ है, क्या इसको आज तक किसी ने अभी नहीं पढ़ पाए हैं, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी है। तो धौलावीरा से हमें साइन बोर्ड मिलता है और एक स्मॉल स्टेडियम भी हमको धौलावीरा से देखने को मिलता है। जब तक राखी गढ़ी की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक धौलावीरा जो था वो सबसे बड़ी हड़प्पन साइट थी। यहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा है फॉलन साइन बोर्ड में, ये व्हाइट जिप्सम से लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है। ओके, सो धौलावीरा के बाद अगली जो साइट हमें डिस्कवर हुई है वो है चहुदड़ो। चहुदड़ो जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में सिंध में। मतलब ये सिंधु नदी के तट पर इंडस रिवर के किनारे सिंध में है। मतलब आप कह सकते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान में है ये। यहाँ पर हमें क्या मिला है? सिटी विदाउट सिटाडल। मतलब लोअर टाउन एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन सिटाडल यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा ब्रोंज की फिगराइन ऑफ बुललॉक कार्ट मिली है। फिर बीट मेकर शॉप मतलब मनके की दुकान यहाँ पे मिली है, और हमें कुछ यहाँ पे चेजिंग मतलब डॉग चेजिंग कैट हमको मिली है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के हमें स्टेप्स के जो फुटप्रिंट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगली जो साइट हमको मिलती है वो है सुतकांडेगोड, जो कि दास रिवर के किनारे है। स्टीन ने इसको डिस्कवर किया था 1929 में, और ये बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में है। ये एक ट्रेड पॉइंट था बिटवीन द मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन साइट। तो ट्रेडिंग के लिए सुतकांडेगोर का यूज किया जाता था बेबीलोन और हड़प्पा के बीच में। अगली जो साइट डिस्कवर हुई है वो कालीबंगा है। यहाँ पर हमें काली कलर के बहुत सारे बैंगल्स मिले हैं। तो काली कलर की चूड़ियां मिलने के कारण इस साइट का नाम कालीबंगा रखा है। घग्गर रिवर के किनारे सिचुएटेड है। के घोष और बीबी लाल ने इसकी डिस्कवरी 1953 में की थी, और राजस्थान में आपको कालीबंगा देखने को मिलेगा। अब कालीबंगा के बारे में खास बात है जो आपको याद रखनी है। पहली चीज तो यहाँ पे कैमल मतलब ऊंट के बोन्स मिले हैं। केमल की बोन्स मिली हैं, ऊंट की हड्डियां मिली हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत, मतलब ऐसा कहीं पे हमें नहीं मिला है कि कल्टीवेटेड हमको फील्ड्स मिली हो। तो जुते हुए खेत आपको कालीबंगा से मिलते हैं। लकड़ी का बना हुआ हल हमको देखने को मिलता है, और हॉर्स के रिमेन्स हमको मिलते हैं। इसके अलावा देखो कहीं भी घोड़े के रिमेन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन हॉर्स के रिमेन्स हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा वर्ड कहाँ से आया है? ब्लैक बेंगल से आया है। ये देखिए, ये आपको जुते हुए खेत यहाँ पर कालीबंगा से मिलते हैं, जो कि राजस्थान की साइट है।
टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो टाउन प्लानिंग थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पर सिटाडेल और लोअर टाउन तो था, लेकिन सिटाडेल के साथ साथ लोअर टाउन का भी फोर्टिफिकेशन किया गया था। अभी तक आपने देखा कि सिटाडेल की ही फोर्टिफिकेशन की जाती थी, लेकिन यहाँ पर लोअर टाउन की भी फोर्टिफिकेशन की गई है। पहले क्या होता था कि टाउन में कुएं थे, वेल थे, लेकिन हर एक घर में वेल या कुएं नहीं थे। यहाँ पर आप कालीबंगा में देखेंगे हर एक घर में आपको वेल या फिर कुआं देखने को मिलेगा। ठीक है। जनरली अभी तक हम जो भी टाउनशिप देख रहे थे वहां पे बर्न्ड ब्रिक का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कालीबंगा में अधिक से अधिक संख्या में मड ब्रिक्स का यूज किया है। मड ब्रिक्स वर यूज इन द लार्जेस्ट नंबर इन द कालीबंगा एंड वेल्स वर फाउंड फ्रॉम एवरी हाउस इन द कालीबंगा इन द लोअर सिटी। इसके अलावा सिलेंड्रिकल सील विदाउट मोटिव हमको कहां से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। ठीक है। तो कालीबंगा के बाद अगली जो साइट हमको मिलती है वो है सुरकोटा। इसकी डिस्कवरी जेपी जोशी ने की थी 1964 में, गुजरात में है। यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्स एंड बीट्स मतलब मनके हमको देखने को मिलते हैं। बनावली जो है वो लॉस्ट रिवर सरस्वती के किनारे थी। आर.एस. विस्ट ने इसकी डिस्कवरी 1974 में की। बनावली जो साइट है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में आपको मिलेगी। यहाँ से आपको जौ मतलब बाड़ले के एविडेंस मिलते हैं, और यहाँ से हमें प्री हड़प्पा और हड़प्पा कल्चर दोनों के एविडेंस देखने को मिलते हैं। रोपर साइट, तो रोपर जो है वो सतलज रिवर के किनारे है। वाई.डी. शर्मा ने इसकी डिस्कवरी 1955 में की। पंजाब में रोपर है और यहाँ पर डॉग बरीड विथ ह्यूमन, तो यहाँ पे इंसान को डॉग के साथ दफनाया गया है। ये एविडेंस भी हमें रोपर से मिलते हैं। अगली साइड जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे राखीगढ़ी के बारे में। तो राखीगढ़ी जो साइट है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी एंड दिस इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अमरेंद्र नाथ जो कि एएसआई डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, उनके द्वारा इसकी डिस्कवरी की। यहाँ पर टाउनशिप अगर आप देखेंगे तो मड ब्रिक्स के साथ साथ बर्न ब्रिक का भी यूज किया है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमको मिलता है। सिलेंड्रिकल सील भी हमको राखीगढ़ी से देखने को मिलती है। ठीक है। राखीगढ़ी के बाद अगली साइट है आलमगीरपुर सबसे अगर आप देखेंगे यूपी में आपको देखने को मिलेगा, सबसे ईस्टर्न साइट है। हिंडन रिवर के किनारे सिचुएटेड है। मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीर मिलेगा, और ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो गंगा यमुना दोआब रीजन में मिली है। इसके पहले सारी सिविलाइजेशन इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिल रही थी, लेकिन आलमगीरपुर की जो सिविलाइजेशन है वो हमें गंगा यमुना दोआब रीजन के पास मिलती है। यहाँ से हमें ज्वेलरीज मिली है, वॉल ऑफ हाउसेज मिले हैं जो कि क्ले से बने हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमें रिमेन्स भी मिलते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई है। लास्ट साइड हम बात करेंगे रंगपुर के बारे में। रंगपुर ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो कि लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोथल से आती है। ये आपको भद्दर रिवर के किनारे सिचुएटेड देखने को मिलेगी। 1954 में आर राव के द्वारा रंगपुर की डिस्कवरी की गई थी, और इन्होंने कहा है कि द सिविलाइजेशन ऑफ रंगपुर हैज बीन स्टेबलाइज्ड बाय द अराइवल एंड सेटलमेंट ऑफ द फ्लड विक्टिम ऑफ लोथल। तो लोथल में बाढ़ आई होगी, तो उसके बाद लोगों का जो सेटलमेंट हुआ है वो रंगपुर में हुआ है, जो कि लोथल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रंगपुर से हमें रॉ ब्रिक्स मिली हैं, क्ले पेंटेड पॉट्स मिले हैं, फिर बोन से बने हुए और हाथी के दांत से बने हुए ऑर्नामेंट्स मिले हैं, और राइस के एविडेंस भी हमको रंगपुर से देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स को किसने डिस्कवर किया है, किस नदी के किनारे है, और कौन सी चीजें वहां से मिली हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो सबसे पहले अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक ऊपर उठा हुआ हिस्सा हुआ करता था जैसे सिटाडेल कहा जाता था, और यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी। सिटाडेल जो था जनरली 45 हुआ करता था, और लोअर जो प्लेस था वो लोअर सिटी या लोअर टाउन कहलाता था। यहाँ पर सिटी जो थी वो ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी। और यहाँ की जो रोड्स थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी। बर्न ब्रिक्स का यूज किया गया है, और यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। जनरली जो दरवाजे थे वो मतलब जो मेन रोड थी वहां पे नहीं खुलते थे, अंदर की तरफ खुलते थे। यहाँ पर सिटीज को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड किया है। अपर पार्ट जो 45 होता था एक्सेप्ट द कालीबंगा। कालीबंगा में दोनों पार्ट, जैसा कि मैंने बताया, लोअर पार्ट भी और अपर पार्ट भी, दोनों पार्ट 45 आपको कालीबंगा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्न ब्रिक का यूज किया करते थे ये लोग लार्ज स्केल पे, जो कि जिप्सम मोटार का यूज करके बनाई जाती थी। ठीक है। यहाँ पर एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। दोनों तरफ, सड़कों की दोनों तरफ पैरेलल नालियां हुआ करती थी, और जो कि पूरी तरीके से कवर थी।
ड्रेनेज के लिए। अगली बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, लोथल जो सिटी थी वो आपका मैनचेस्टर था, क्योंकि वहां से कॉटन की ट्रेडिंग की जाती थी। तो कॉटन की ट्रेडिंग ये लोग किया करते थे। यहाँ पे राइस हस्क के एविडेंस हमको लोथल एंड रंगपुर से देखने को मिलते हैं। व्हीट एंड बार्ले मतलब गेहूं और जौ की खेती किया करते थे ये लोग। वुडन प्लॉग या हल, लकड़ी से बने हुए हल का उपयोग करते थे। लेकिन आयरन के कोई भी एविडेंस यहाँ पर नहीं मिलते। आयरन के बारे में शायद ये लोग नहीं जानते थे, तब तक लोहे की डिस्कवरी नहीं हुई होगी, इन लोगों ने नहीं खोजा होगा। इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू किया था। ये अपने साथ बकरियां, भेड़, गाय, भैंस इन सबको रखा करते थे। और एलिफेंट और राइनो से परिचित थे ये लोग। और हॉर्स के भी कुछ एविडेंस जो है वो सुरकोट्टा और मोहनजोदड़ो से हमको कुछ एविडेंस मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, जुते हुए खेत हमको कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी जो पैरेलल सिविलाइजेशन थी वहां सभी जगह आपको टेम्पल्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे तो कहीं भी आपको टेम्पल्स के कोई भी एविडेंस नहीं मिलते। नो रिमेन्स ऑफ टेम्पल फाउंड। ये टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस की पूजा करते थे। ये लोग प्रकृति, नेचर की पूजा ज्यादा करते थे। ठीक है, जैसे कि ये लोग फलाह और योनि वर्शिप करते थे। ठीक है, पशुपति महादेव की सील यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा फायर पॉट यहाँ पर मिलता है कालीबंगा से। ये लोग ट्री और एनिमल की वर्शिप किया करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। वन हॉर्न राइनो या फिर यूनिकॉर्न जिसे आप बोल रहे हैं, सॉरी, यूनिकॉर्न की पूजा किया करते थे ये लोग। और घोस्ट से, इवल स्पिरिट से बचने के लिए इस तरीके से ये ताबीजों को भी पहना करते थे, क्योंकि कई सारे ताबीज हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। बरियल प्रैक्टिस थी, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, मोहनजोदाड़ो में भी, हड़प्पा में, लोथल और कालीबंगा में एविडेंस हमको मिले हैं। ट्रेड के लिए हमने बता दिया, यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिलती हैं। वेट एंड मेजर्स का यूज किया करते थे, सील्स का यूज किया करते थे ट्रेडिंग करने के लिए। बार्टर सिस्टम तो था ही। फिर लोथल एंड सुत्कांडेगोड जो थे वो पोर्ट सिटीज थी। इनकी ट्रेड डेस्टिनेशन अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया था। और मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन के साथ भी ये लोग ट्रेड किया करते थे। फिर हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के बारे में हमने बात की, यहाँ पे हमें सील भी मिलती हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक मतलब चित्रों का इस्तेमाल ये लोग ज्यादा करते थे, लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वेट एंड मेजर्स, तो यहाँ पे वेट और मेजर्स मिले हैं मल्टीपल ऑफ 16 में। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पॉट्स बनाते थे जिसमें लोग पेंटिंग वगैरह भी किया करते थे। और ब्लैक कलर से डिजाइन भी, डेकोरेशन वर्क भी देखने को मिलता है। लाइफ स्टाइल कैसी थी? तो लाइफ स्टाइल अगर आप देखेंगे तो वीडेड फैक्ट्री, मनके की फैक्ट्री आपको लोथल एंड चौदड़ों में देखने को मिलती है। कॉटन एंड वूल के क्लॉथ्स ये लोग यूज करते थे। एंटरटेनमेंट के लिए हंटिंग करते थे, डाइस गेम खेलते थे, चेस के एविडेंस भी हमको मिले और स्मॉल स्टेडियम के एविडेंस भी मिलते हैं। ब्लैक पेंटेड यूटेंसिल का यूज इन लोगों ने किया है, लेकिन कहीं भी शॉर्ट मतलब तलवार या कोई हथियार नहीं मिला है। इसका मतलब बहुत पीसफुल सोसाइटी थी, ये लोग युद्ध वगैरह नहीं किया करते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कोलैप्स के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई। तो सब लोगों का अलग अलग मानना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी, जैसे ये बात कैनेडी ने कही है। फिर आर्यंस का इन्वेजन हुआ, आर्यंस ने हमला किया जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई, ये बात व्हीलर ने कही है। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कोई वॉर की कंडीशन बनी हो गई, ये बात गॉर्डन सिल्डे ने कही है। क्लाइमेट चेंज स्टीन एंड घोष ने कहा है। अनस्टेबल रिवर सिस्टम, हो सकता है फ्लड आ गई हो, लैम्ब्रिक ने कहा है। अर्थक्वेक, ये बात रॉबर्ट रेक्स ने कही है। और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये बात फेयर सर्विस के द्वारा कही गई है। तो ये अलग अलग हिस्टोरियंस का अपना अलग अलग मत है कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई होगी। लेकिन पिंक्ट ने कहा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये ट्विन कैपिटल है एक बहुत बड़ी वास्ट एम्पायर की। ठीक है, अगली अगर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में है। यहाँ पे बस आपको मैच करना है कहाँ से क्या मिला है। तो लोथल हमें पता है कि डॉकयार्ड था। कालीबंगा से जुते हुए खेत या प्लॉग्ड फील्ड हमको मिलती है। धौलावीरा, तो धौलावीरा से याद आया स्मॉल स्टेडियम है और फिर एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर शील है। तो यहाँ पर एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट और बनावली से टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लॉग मिला है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, मिला लीजिए, ए का टू मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। इन द एक्सहिबिशन ऑफ हड़प्पन साइट
बोन्स ऑफ कैमल हैव बीन फाउंड एट, तो कैमल्स की हड्डियां कहाँ पे मिली हैं, अभी हमने आपको बताया, तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा से कैमल की बोन्स हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ स्टेडियम, स्टेडियम हमें कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से स्मॉल स्टेडियम हमको मिलता है। अगला है अगेन हड़प्पा, हड़प्पा साइट को किसने 1921 में डिस्कवर हुआ है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। मोहनजोदाड़ो 1922 में, राखलदास बनर्जी। तो इतने से आप आंसर पहुंच जाओगे। ए का देखो, ए का कहीं 2 हो रहा है, तो ए का 2 ऑप्शन नंबर डी अकेले में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल सील ऑफ मेसोपोटामिया, कहां से हमें रिकवर, किस हड़प्पन साइट से हमें रिकवर हुई है, तो सिलेंड्रिकल सील ऑफ मेसोपोटामिया हमें कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो से मिलती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डांसिंग गर्ल फिगराइन इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस धातु से बनी थी, ये ब्रोंज से बनी थी, कांसे की डांसिंग स्टैच्यू थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस मेटल के बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे, तो ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लोहा का उपयोग नहीं करते थे। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन वाज फाउंड, तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन 3। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पर साइट्स हैं और यहाँ पर वो रिवर्स है जिसके किनारे ये साइट्स हमें मिली हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल एंड रोपर, घग्गर, रावी, सतलज एंड भोगवा। आप इसे मैच कीजिएगा और अपना सही आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। आई होप आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के और भी आगे टॉपिक्स को हम टू द पॉइंट कवर करेंगे। सो टेक केयर।